We do not support any superstitious or spiritual activities. This channel is for entertainment purpose only. हम किसी भी अंधविश्वास या आध्यात्मिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का वीडियो खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे कि आप में से कई लोगों ने अनुरोध किया था, आपकी पसंद और सुझाव का हमें हमेशा इंतज़ार है। तो चलिए बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक कहानी दो दोस्तों की है, आकाश और हर्ष की। दोनों मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे जिसका नाम पलसनेर था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन से दोनों साथ में पले बड़े थे। हाल ही में ही दोनों ने 12वीं की एग्जाम क्लियर की थी और आगे की पढ़ाई के लिए दोनों ने इंदौर के एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा। पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से दोनों का एडमिशन भी हो गया। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई, दोनों को इंदौर जाना पड़ा और शिफ्टिंग करना पड़ा। कुछ समय बाद दोनों ने एक अच्छा सा अपार्टमेंट रेंट पे लिया और वहाँ रहने लगे। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें कम कीमत पे एक अच्छा सा अपार्टमेंट मिल गया था। शिफ्टिंग के बाद दोनों ने पढ़ाई करना भी स्टार्ट कर दिया। हर्ष को जल्दी सो जाने की आदत थी और वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करता था। वहीं आकाश को देर रात तक पढ़ाई करने की आदत थी, इसीलिए वो देर रात तक जगता रहता था। एक रात अपनी पढ़ाई खत्म करके आकाश लाइट बंद करने के लिए उठा और लाइट के स्विच की ओर बढ़ा। उसने लाइट बंद करके अपने बेड की ओर बढ़ा, तभी उसे एहसास हुआ कि वहां पे कोई है और वो आगे बढ़ा तो एक काला साया उसके सामने से गुजरा। घबरा के उसने लाइट को फिर से ऑन किया, मगर वहां पे कुछ नहीं था। आकाश को लगा शायद हो सकता है उसके ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से उसे ये महसूस हुआ और वो वापस जाके अपनी जगह पे सो गया। अगली सुबह आकाश वो घटना को भूल गया और अपनी रोजाना जिंदगी में व्यस्त हो गया। अगले ही दिन आकाश और हर्ष ने अपने दोस्तों के साथ मिलके पार्टी का प्लान बनाया। उन सब ने मिलके आकाश और हर्ष के अपार्टमेंट में पार्टी का आयोजन किया। 8 बजते ही उनके दोस्त उनके अपार्टमेंट में पार्टी के लिए एकत्रित हुए। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी, खाना पीना डांस सब था। सारे दोस्त मिलके खूब मस्ती कर रहे थे। फिर उन्होंने बैठ के बातें करना शुरू किया, मगर 12 बजते ही हर्ष सोने अपने रूम में चला गया क्योंकि उसे जल्दी सोने की आदत थी। बाकी के दोस्त अभी भी हॉल में ही हैं। सब ठीक चल रहा था, दोस्त मिलके एंजॉय कर रहे थे। तभी आकाश को एक आवाज सुनाई दी, मानो उसे कोई पुकार रहा हो। आकाश ने अपने दोस्त को बताया कि कोई आवाज लगा रहा है, मगर उसके दोस्तों ने कोई आवाज नहीं सुनी। तभी आकाश को लगा शायद हर्ष की आवाज थी। वो वहां से उठ के हर्ष के कमरे की ओर बढ़ा और वहां जाके देखा तो हर्ष गहरी नींद में सो रहा था। तभी आकाश हर्ष के रूम का दरवाजा लगा के हॉल की ओर बढ़ा ही था कि दरवाजा जोर से खुला। आकाश के डर का ठिकाना नहीं रहा, मगर एक बार फिर आकाश ने खुद को ये समझा लिया कि शायद दरवाजा हवा से खुला होगा और वो जाके चुपचाप अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। दोस्तों के बीच फिर से बातें शुरू हो गई थी। तभी उसके एक दोस्त की अचानक से तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत तेज पेट में दर्द उठने लगा और वो जमीन पे लेट के जोर जोर से चिल्लाने लगा। आकाश और उसका दोस्त कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसके दोस्त ने खून की उल्टियां करना शुरू कर दिया। आकाश और उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद दोनों ने मिलकर उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया और वो उसे पास के डॉक्टर के पास ले गए। अगली सुबह आकाश अपने अपार्टमेंट में आया। उसने देखा हर्ष घबराया हुआ था, उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर था। आकाश ने उसे पूछा, तब हर्ष ने बताया, तुम लोग कहाँ चले गए थे? मुझे चौंक गए। कल रात मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी। आकाश समझ गया था कि शायद हर्ष ने भी वही सब फील किया होगा। हर्ष बताने लगा कि जब वो सो रहा था, अचानक से किसी ने उसे जोरों से थप्पड़ जड़ दिया। तभी वो गुस्से में उठा और चिल्लाने लगा, कौन है? क्यों मारा मुझे? मैं सो रहा था। उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। हर्ष उठ के हॉल की तरफ बढ़ा
मगर आकाश और उसके दोस्त घर में कहीं नहीं थे। डर के मारे हर्ष ने उन्हें फ़ोन लगाना शुरू किया, मगर उनमें से किसी का भी फ़ोन नहीं लगा। अब उसके पास कोई और उपाय नहीं था। हर्ष ने अपने मन को मना लिया और फिर से जाके सोने की कोशिश की। उसकी नींद लगी ही थी कि हर्ष के साथ फिर से एक हादसा हुआ। हर्ष अपने बेड पे सोया हुआ था, तभी किसी ने उसे उठा के जमीन पर पटक दिया। हर्ष कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे पैरों से पकड़ के कोई बाहर की तरफ खींच के ले गया और कमरे के बाहर फेंक दिया। डर के मारे हर्ष बेहोश हो गया। हर्ष की बातें सुन के आकाश को अब यकीन हो गया, जो भी अजीब घटना उसने महसूस की थी वो सब सच थी। क्या आकाश और हर्ष का अपार्टमेंट में एक आत्मा का काला साया था? क्या इसीलिए उन्हें यह अपार्टमेंट इतनी कम दामों में मिल गया था? अपार्टमेंट का राज जानने के बाद आकाश और हर्ष क्या करेंगे? पार्ट 2 के लिए कृपया करके हमें सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।